हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वेलकम टू उत्कर्ष प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी नेट। सो जैसा कि आप सभी एस्पिरेंट्स जानते हैं, अभी यूजीसी नेट का फॉर्म फिलिंग पीरियड चल रहा है इन द मंथ ऑफ मई। और आपके जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरीज में आते हैं, तो उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आए थे जिनको रिजॉल्व करने के लिए हमने वीडियोज़ भी बनाए आपके लिए। लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में मुझे दिखा काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं, डाउट हैं रिगार्डिंग जो उनकी कैटेगरी है और उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है। तो एक फुल एंड फाइनल एक और अपडेट है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपके जो SC एंड ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके कुछ डाउट्स आ रहे थे कि मैम यहाँ पर भी क्या हमें सेंट्रल लिस्ट का कोई इशू होगा या फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट अपडेट कराने का कोई इशू होगा। तो द आंसर इज नो। देखिए SC ST कैटेगरी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन है आपको ऑन अकाउंट ऑफ सोशल बैकवर्डनेस दिया जाता है, जो कि एक स्टैटिक फिनोमेना है, राइट। तो इसमें आपको टाइमली अपडेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसकी आपकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होती है और स्टेट लिस्ट ही आपकी यहाँ पर जो है वैलिड होती है। आप अपनी कैटेगरी को नेशनल कमीशन की वेबसाइट पर भी देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट और अपडेट का कोई भी इश्यू नहीं है एज पर योर फाइनेंशियल ईयर, ओके। ये आपको ऑन अकाउंट्स ऑफ सोशल बैकवर्डनेस दिया जाता है। तो जो SC एंड ST कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जो यूजुअल प्रोसेस होता है उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। नाउ हमारे जो OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL वाले जो एस्पिरेंट्स हैं और जो EWS कैटेगरी में आते हैं, तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज कमेंट सेक्शंस में आ रहे थे, पाइलअप हो रहे थे, और मुझे लगा कि पर्सनली एक बार रिजॉल्व करना ज़रूरी है अगर स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट्स आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए ये जो आपको OBC NCL एंड EWS रिजर्वेशन दिया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है, ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, तो उसके विद इन में वो होना चाहिए। यानी अगर आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च से पुराना हो गया है तो इस फाइनेंशियल ईयर वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको जो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहाँ पर सर्टिफिकेट को वापस से रिन्यू कराना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन इनकम सीलिंग के हिसाब से दिया जाता है बिलो 8 लाख, राइट। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर में क्या आपके जो फिगर्स हैं वो चल रहे हैं उस हिसाब से अपडेट कराना पड़ेगा। नाउ एक और जो इशू यहाँ पर आया था वो ये था, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम अगर स्टेट लिस्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो क्या वो इनवैलिड हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि UGC नेट एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर कॉमन सेंस है कि जो सेंट्रल लिस्ट वाला सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा। अब फिर कुछ ऐसे होनहार स्टूडेंट्स हैं कमेंट्स में जो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई भी आप सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर दीजिए उसमें, और NTA कभी भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि UGC नेट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका प्रोविजनल होता है, और जब आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो कि कराया जाएगा, तो वहाँ पे जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तब आपकी एक स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV वाली जो स्टेज होती है। तो वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ की वजह से, डॉक्यूमेंट्स में जो एरर हो जाते हैं उसकी वजह से, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, वो आपको आपका जो सिलेक्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर में वो कॉस्ट कर सकती है। तो ऐसी जो मिस्टेक्स है फॉर्म में प्लीज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो फ्रॉम OBC NCL एंड EWS कैटेगरी, देन मेक श्योर कि वो सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग हो और जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से अपडेटेड हो। नाउ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स के डाउट आए कि मैम हमने जो है गलत सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दिया है फॉर्म पे। तो आपका एक UGC नेट के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिस भी आया है कि अगर कोई जो स्टूडेंट है वो एक आधार कार्ड से अगर मल्टीपल जो फॉर्म्स है वो सबमिट करता है, तो आपका जो लास्ट सबमिटेड फॉर्म है वो कंसिडर किया जाएगा। तो आप वापस से अगर फॉर्म फिल करेंगे जिसमें सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, तो लास्ट फिल्ड फॉर्म है वही वैलिड माना जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, एक बार वापस से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो वो एक ऑप्शन है आपके लिए।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होता है, जिसमें कुछ एडिशनल फीस रिक्वायर्ड होते हैं कुछ सर्टेन पोर्शंस में चेंज करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। नाउ जो हमारे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम उत्कर्ष टीम। आपके लिए एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रही है 8 AM ऑनवर्ड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी संडे, जिससे आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को शार्प कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर 1 एंड पेपर 2 के MCQ बैचेस भी ऑनगोइंग हैं, रनिंग हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। पेपर 2 में है आपके पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड हिंदी। और पेपर 1 के आपको अराउंड इसमें 109 टेस्ट मिलेंगे एंड फॉर पेपर 2 57 टेस्ट। सो आप इन बैचेस से प्लीज़ जुड़िए, उससे आपकी जो तैयारी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अपना जो फॉर्म है उसको करेक्टली फिल करना है। यहाँ पर छोटी सी नेग्लिजेंस आपको आपका सिलेक्शन कॉस्ट कर सकती है इन अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच।